मुझे जो कभी कभी दिखता है कि कांग्रेस पार्टी बेहूदगी की हिस्ट्री शीटर पार्टी बन गई है, और एक ऐसी हिस्ट्री शीटर पार्टी कि जिसको कि ना इज्जत की चिंता ना फिक्र किसी अपमान की। केवल एक ही चीज़ वो जानते हैं कि ना इज्जत की चिंता ना फिक्र किसी अपमान की, जय बोलो बेईमान की। बेईमानी की जय बोलने में माहिर है और सबका अपमान करने में हिस्ट्री शीटर है। गांधी कह रहे हैं कि इनटॉलरेंस है और देश में मतलब बहुत बुरे दौर से दुनिया भारत गुजर रहा है, हर क्षेत्र के लोग देखिए, एक चीज़ आपने बहुत मार्क किया होगा कि जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को देश की जनता का आशीर्वाद मिला और उन्होंने बिना रुके हुए बिना थके हुए देश के आखिरी आदमी तक विकास और विश्वास का माहौल पैदा किया, तब से इस तरह की भारत बैशिंग ब्रिगेड की बकवास बहादुरी तब से शुरू हो गई हुई तब से चल रही है। और इस भारत बैशिंग ब्रिगेड की बकवास बहादुरी नहीं बल्कि बोगस बैटिंग भी हो रही है और बोगस बॉलिंग भी चल रही है। लेकिन निश्चित तौर से आज देश इस बात पे पूरी तरह से संतुष्ट है कि जो लोग आज जिन्हें जनता ने ठुकराया है वो क्यों ठुकराया है। इस 6 सालों 6.5 सालों के अंदर इस बात को उन्होंने प्रूव कर दिया कि इनका एक ही मकसद, एक ही एजेंडा है, बेईमानी है, भ्रष्टाचार है। वो अगर उससे देश मुक्त हो रहा है तो ये इनको हजम नहीं हो रहा है, क्योंकि कांग्रेस और करप्शन जो है वो एक दूसरे के लिए बने हुए हैं। अब करप्शन अगर खत्म हो गया तो कांग्रेस को लगता है कि उसकी ऑक्सीजन खत्म हो गई, और इसलिए इस तरह की बकवास बहादुरी चल रही है। इसलिए एक बात समझ लेना चाहिए भारत बैशिंग ब्रिगेड के बकवास बहादुरों को कि उनकी इस तरह की बकवास बहादुरी उनका बंटाधार भी करेगी, उनका सफाया भी करेगी। और अफसोस तो तब होता है जो कांग्रेस पार्टी आज वेंटिलेटर पे है, उनके नेताओं का अहंकार एक्सीलेटर पे चल रहा है। जो बयान है वो कहीं ना कहीं देखो, ऐसे बयानों पे हम क्या कह सकते हैं। ये बयान देखने के बाद एक ही बात लगती है कि ये लोग पाकी पिट्ठू हैं और लाहौरी मियाँ मिट्ठू। इस तरह के पाकी पिट्ठुओं और लाहौरी मियाँ मिट्ठुओं से आप और किस तरह की भाषा सुनेंगे। उन्हें मालूम नहीं है जिस देश के बारे में वो बात कर रहे हैं, जिस देश में वो को जो है वो बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। ये देश जो है वो आज केवल इसलिए मजबूत है दुनिया के सामने कि एक भारत श्रेष्ठ भारत हम इसलिए कहते हैं कि हमारी समावेशी सोच है, सहिष्णुता और भाईचारा इस देश का डीएनए है। उसके लिए किसी के प्रमाण पत्र की ज़रूरत नहीं है। मुसलमानों की बात आप करते हैं, इस देश में आज़ादी के बाद कितनी जनसंख्या थी मुसलमानों की? 9%। आज लगभग 18-19% है। पड़ोस के देश में कितनी थी? 20%। आज 2% भी नहीं है। अरे भैया, ये देश जो है वो, और ख़ास तौर से मोदी जी ने आने के बाद इक्वल अपॉर्चुनिटी, सभी को समान अवसर और अधिकार का जो एक पुख्ता माहौल बनाया है, उसका प्रभाव है कि आज पूरी दुनिया इस बात को स्वीकार कर रही है। अब आपको दिक्कत है कि आप तो स्वीकार कर नहीं सकते। कांग्रेस के डीएनए में ही नहीं है कि वो देश की तारीफ करे या देश के जो समावेशी कल्चर है उसकी तारीफ करे, देश के भाईचारे और एकता का जो सद्भाव का जो कल्चर है वो उसकी तारीफ करे। दिक्कत ये हुई है कि गंगा जमनी तहजीब का नाम लेते लेते इन्होंने गंगा जमनी तहजीब को ही प्रदूषित कर दिया है। गंगा के प्रदूषण को मुक्त करने के साथ साथ इस गंगा जमनी तहजीब के सेकुलर प्रदूषण को भी मुक्त करने की ज़रूरत होगी।